माय डियर स्टूडेंट, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अम्लता है, प्रबलता है, उसमें संबंध दिखाया था बाय यूजिंग प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, आज हम सीखेंगे माइनस आई इफेक्ट की सहायता से कैसे हम जो है अम्लता निकाल सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो जैसे कि एग्जांपल्स में हमने देखा था बेटा कि अगर हम प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना बेटा। कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ा देता है। तो जिससे क्या हो जाता है, H प्लस का जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अम्ल वही होते हैं जिसमें H प्लस आयन निकल जाए। बात समझ रहे हो? तो ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट का जाना, प्लस H प्लस का जाना मुश्किल हो जाएगा। जब मुश्किल हो जाएगा तो वो एसिड वीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम सीखने जा रहे हैं माइनस आई इफेक्ट। देखो माइनस आई इफेक्ट होता है डायरेक्टली जो कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता के, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे ये मतलब ये है कि जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, ठीक है ना, ये ग्रुप है बेटा, और यहाँ पे H प्लस है, और यहाँ पे कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है अपनी तरफ ऐसे, ठीक है ना। जो खींचेगा तो यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज बहुत ही कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, H प्लस का जाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अब तुम समझो पहले बेटा कि माइनस आई इफेक्ट लिखो, माइनस आई इफेक्ट लिखो बेटा। यदि यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप लगे हुए हैं, माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो तो वे ग्रुप ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप H प्लस का जाना आसान हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप H प्लस का जाना आसान हो जाता है, जिससे अम्ल की प्रबलता बढ़ जाती है। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना बेटा दोनों, कि जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो कार्बोक्सिलिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, जबकि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो क्या कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता बढ़ा देते हैं। तो तो बेटा यहाँ पे ये चीज समझ लो कि प्लस आई इफेक्ट घटा देते हैं प्रबलता, माइनस आई इफेक्ट बढ़ा देते हैं, यानी कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा उसकी प्रबलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा उसकी प्रबलता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? ठीक है, ये लिख लेना एग्जाम्पल में। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। जैसे जैसे निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, अब देखो बेटा इनमें सब में से प्रबल अम्ल कौन सा है बता दो।
तो यहाँ पे ये देखो ये माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, और ये क्या है बेटा प्लस आई इफेक्ट। ये दो तो कॉमन ही है इसमें दोनों में, ठीक है ना। अब तुम समझ लो माइनस आई इफेक्ट क्या कर देता है, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है ऑक्सीजन पे। अब डायरेक्ट मैं इसी बताऊं, ऐसे तुम लोग भी चेक करना, ऐसा नहीं कि इसको आयनाइज कर रहे हो फिर देख रहे हो कि कम कहाँ हो रहा, डायरेक्ट कम करो, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज क्रिएट हो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ओके। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो जिसकी वजह से चार्ज यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो इजी कहाँ से जाना, एस प्लस का जाना इजी कहाँ से होगा बेटा, इजी होगा यहाँ से जाना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए और बी में कौन सा सही प्रबल अम्ल है, ए ज्यादा प्रबल है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। ओके, दूसरा क्वेश्चन जैसे इन दोनों में बताओ बेटा कौन सा ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, इन दोनों में बताओ कौन सा प्रबल अम्ल होगा, पहला वाला ए वाला कि बी वाला, बताओ। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, तुम लोग बताओ जल्दी। सही बताया, बी वाला होगा। क्यों बी वाला होगा बेटा, क्योंकि बी वाले में दो माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं, नहीं ये देखो इसमें एक लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा माइनस वाई वाले ज्यादा खींचेंगे ना बेटा, बोलो, तो ये वाले खींचेंगे, ठीक है। चलो, तो कौन सा होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। चलो कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, करना आप लोग बेटा, ठीक है ना। जैसे हमको क्या करना है, प्रबलता के घटते क्रम में लिखना है, यानी कि जो सबसे प्रबल होगा वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे दुर्बल होगा सबसे बाद में आएगा, ठीक है। से पहला है, अब यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है, याद रखना, ये डिस्टेंस 1 पे है, डिस्टेंस 2 पे है, ठीक है ना, ये याद रखना। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। दूसरा, ठीक है। चलो तीसरा, चौथा,
अब इसमें कंफ्यूजन ये होगी कि बेटा सेम डिस्टेंस पे सारे लगे हुए हैं और क्या है एक तो हाँ, और ये सारे माइनस आई इफेक्ट वाले हैं। अब ये तुमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। एंड फिर इन दोनों में बता दो, ठीक है। चलो ये आपको क्या करना है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता को हम लोग मेजर कैसे करते हैं वो हो गया, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहलों की बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे, क्षारीय प्रबलता में संबंध। लिखोगे दूसरा पॉइंट, दूसरा है एल्कोहलों की क्षारीय प्रबलता में संबंध, ठीक है। चलो प्रबलता में संबंध, हम एल्कोहलों की प्रबलता में संबंध हम प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को हम यूज करके कर सकते हैं। कैसे करोगे बेटा, देखो पहले तो क्षार क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं बेटा, वे यौगिक जो OH माइनस आयन प्रदान करते हैं जलीय माध्यम में, ठीक है ना। वे आयन जो OH माइनस आयन रिलीज करते प्रदान करते हैं जलीय माध्यम में क्षार कहलाते हैं। ये किसके अनुसार था, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है ना। वे यौगिक जो OH माइनस आयन प्रदान करते हैं जलीय माध्यम में आर्हेनियस के, वो अम्ल क्षार कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास कोई अल्कोहल है बेटा, ये मान लो अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल ये है, तो इसको अगर आप वाटर में घोलोगे बेटा, मान लो ये वाटर है, घोल दिया आपने, तो ये R प्लस और OH माइनस में रिलीज हो जाएगी। तो R प्लस मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है इस पे ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतना इजी ये क्या होगा, ये उतना इजी OH माइनस आयन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे R के पास जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्लस मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी हो रही है मतलब प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए। जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होंगे बोलो तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगी। यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट एल्कोहलों की प्रबलता के डायरेक्टली ऑपोजिट होता है। और माइनस आई इफेक्ट क्या होगा बेटा, एल्कोहलों की इन्वर्सली ऑपोजिट होगा, एल्कोहलों की प्रबलता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एल्कोहल की प्रबलता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इतनी बात याद रखना, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन से, देखते हैं। देखो बेटा ये ठीक है, अब इनको तीनों को जल में घोलो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस प्लस OH माइनस,
इसको भी जल में घोलो बेटा, CH3 CH3 CH प्लस प्लस OH माइनस, इसको बोलो बेटा, ये क्या हो जाएगा CH3 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 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो बेटा कि यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट ये एक डायरेक्शन से लग रहा है, ये देखो ठीक है ना, यहाँ पे दो डायरेक्शन से लग रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे तीन डायरेक्शन से लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा, देखो। तो अब देखो पॉजिटिव मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पे कम है कि नहीं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है तो सबसे ज्यादा कम प्लस चार्ज कहाँ पे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीन डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट आ रहे हैं, यानी सबसे जो पॉजिटिव चार्ज कम होगा वो यहाँ होगा, सबसे ज्यादा कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे होगा, और उसके मीडियम कहाँ पे होगा, ये। ओके, तो सबसे जो प्रबल अल्कोहल होगी वो कौन सी होगी, सी वाली, सी फिर बी फिर ए। तो ये प्रबलता का कौन सा क्रम है बेटा, घटता क्रम है, इधर जाओगे तो बढ़ता क्रम है, प्रबलता का बढ़ता क्रम। ठीक है, इधर जाओगे तो क्या होगा, प्रबलता बढ़ जाएगी। तो यानी कि एक बात समझ में आएगी, जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, प्रबलता में बढ़ा देते हैं, और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या होते हैं, प्रबलता को कम कर देते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, चलो नोट करो इसको। चलो देखो माइनस आई इफेक्ट वाले देख लेते हैं बेटा, जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, जैसे माइनस आई इफेक्ट है, जैसे CH3 लगा दिया, CH2 लगा दिया, OH लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया बेटा फ्लोरीन, यहाँ पे CH3 लगा दिया, CH लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने नाइट्रो। ठीक है ना, और यहाँ पे लगा दिया OH। अब इन दोनों को क्या करो बेटा, घोलो पानी में, पानी में घोलो, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH, ये फ्लोरीन प्लस प्लस OH माइनस, और इधर क्या आ जाएगा CH3 CH, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये प्लस प्लस OH माइनस। अब तुम सोचो बेटा कि यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो खींचेगा ये, है कि नहीं, ये भी खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट है, तो यहाँ तो और ज्यादा बढ़ जाएगी कि माइनस आई इफेक्ट नाइट्रो का ज्यादा होता है फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में, यहाँ तो बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। तो ज्यादा एसिडिक कौन सी अल्कोहल होगी, ये वाली होगी ना, जिसमें कम वाला माइनस आई लग रहा है। तो ये A देन B, मान लो ये A है बेटा और ये B है, ठीक है ना, तो कौन सी ज्यादा एसिडिक होगी बेटा, A वाली ज्यादा होगी, किससे, B से। तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट अल्कोहल की स्ट्रेंथ को कैसे करते हैं, समझ में आ गया ना। तो वहां पे देखो बेटा, आपने देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ में माइनस आई इफेक्ट बढ़ा रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ को, जबकि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ को माइनस आई इफेक्ट घटा रहा है। ठीक है ना, तो आप अलग अलग देखना है कि नहीं, एक ही में देख रहे हो, तो कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो करना आप लोग। बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है, पहला
लास्ट क्वेश्चन आपको करने अल्कोहल के, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल भी खत्म हुआ। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू।